Gospel of Matthew, 9th chapter and 18th verse. देखिए आज ये कलाम आपसे क्या बात करता है। ये एक बेटी की स्टोरी है, एक लड़की की, और यहां पे क्या लिखा हुआ पढ़िए। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था। क्या मतलब है? क्या मतलब है? खुदा बाप किन्हीं लोगों से बातचीत कर रहा है, अपने डिसाइपल से बातचीत कर रहा है। तो लिखा है वो उनसे ये बात कह ही रहा था। आगे बढ़िए। कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। क्या किया? आकर उसे प्रणाम किया। ऐसे सलाम सलाम गुरु। हम तो इसी को समझते हैं, लेकिन पिछले दिनों में बताया प्रणाम, मैंने बताया कैसे क्या किया। कदमों पे गिर गया, दंडवत करने लगा, सर झुका लिया। लिखा है आकर उसे प्रणाम किया। और मैं अगर यहां बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, और आकर एकदम लेट जाए कोई आदमी, तो मैं भी चक्कर में पड़ जाऊंगा। ये हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? उसने आकर उसे सलाम किया। आगे क्या लिखा है? और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। अब देखिए जरा इसकी हालत, अब इसकी व्यथा को देखिए। ये शख्स अपनी मरी हुई बेटी को, या मरने वाली बेटी को बेटी बाप की बहुत प्यारी होती है, दिल के बड़ी करीब होती है। बाप अपनी पुत्री को बहुत प्यार करता है, और लिखा है मेरी बेटी अभी मरी है। अभी मरी है। हां, और लिखा है ये आकर उसको प्रणाम किया। आप सोचिए, आपके खानदान के अंदर, आपके परिवार के अंदर ऐसी परिस्थिति हो तो क्या आप उठकर गुरु के पास जाओगे, पिता के पास जाओगे, यीशु के पास जाओगे, चर्च में जाओगे, इबादत करने जाओगे? आप सवेरे उठकर फोन करोगे, पादरी साहब आज नहीं आ सकते। क्यों? मेरी बेटी मरी है। पादरी साहब आज ये काम नहीं होगा, मेरी पुत्री मरी है, मरने वाली है, आज नहीं। और पादरी साहब तो पूरा झाम फैलाए बैठे थे, आज तो इबादत होगी, शानदार इबादत होगी। मेरी बेटी मरी है। घर वालों ने कह दिया मेरी बेटी मरी है। मेरी बेटी के मरने जैसे आसार घर में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं ये क्या कर रहा है। ये आया और गुरु के चरणों पर हम अपने घरों के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे मौजज़ों को देखना चाहते हैं, ऐसे करिश्मों को देखना चाहते हैं, लेकिन खुदा को खुदा की लायक दर्जा नहीं देना चाहते। खुदा को खुदा के लायक दर्जा दो। मैं बार बार कहता हूं इन बातों को, कान के अंदर घुसेड़ लो इस बात को। दुनिया के किसी भी हालात को अपने परमेश्वर से समझौता मत करने दो। ये हालात मेरे ऊपर गालिब नहीं हो सकते, मैं इन हालात के ऊपर गालिब हो जाऊंगा। आज दुआ नहीं करूंगा, आज तो मेरे घर में बेटी मरी है। आज स्तुति प्रशंसा नहीं करूंगा, आज तो मेरे घर में बेटी मरी है। आज ये वाला काम नहीं, पादी साहब मेरी बेटी मरी है। लेकिन आपको बता रहा हूं, ये आकर कहने लगा प्रणाम गुरु, मैं सारी चीजों को छोड़कर तेरे पास आया हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बता। और अपने प्यार का इजहार आप ऐसे ही मौकों पे कर सकते हो जब बेटी मरी हो। अरे सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अपने सुख के अंदर, अपने आनंद के क्षणों के अंदर, जब घर बहुत अच्छा सजा है, जब बड़ी खूबसूरती है, घर में सारी चीजें खाने पीने की मुहैया हैं, सब घर में नौकरी कर रहे हैं, तब कहे आओ चलो इबादत करते हैं, वाह मजा आएगी, आज इबादत करते हैं। ये तो धोखेबाजी है, ये
ये धोखा देने है खुदा को। अरे चीजों को बदल देने की सामर्थ्य उसके पास है। लिखा हुआ है, उसने प्रणाम किया, कहा मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख। प्लीज, आपने कभी कहा अपनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, विपरीत परिस्थिति बोल रहा हूं मैं, अभी आपको खुलासा नहीं कर रहा हूं इस बात को कि विपरीत परिस्थितियां होती क्या क्या है। अरे बड़ी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो बस आपके जीवन को नागवार गुजर रही हो, ठीक ठाक ना लग रही हो, वो विपरीत है ना। तो जोड़ लीजिएगा, हमारे घर में ये वाली विपरीत परिस्थिति, हमारे घर में ये वाली विपरीत, हमारी पत्नी के साथ ये परेशानी, हमारी लड़की के साथ ये परेशानी, मेरे लड़के के साथ ये परेशानी, मेरी बहू के साथ, मेरे बेटे के साथ। तो आप इन विपरीत परिस्थितियों को देख लीजिएगा और अपनी विपरीत परिस्थितियों में खुदा से कहिए, क्या कहिए, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख। और क्या लिखा है, तो वो जीवित हो जाएगी। अरे मेरी बेटी अभी अभी मरी है। विश्वास देखिए, ईमान देखिए, वो गिर पड़ा उसके चश्मों में आके। अरे इस गुरु को प्रसन्न कर लिया ना तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। आपके दिल के अंदर क्या ये वाला ख्याल है, ये वाला जज्बा है? बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर, दिक्कतों के अंदर घुले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हालत गंभीर है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो एक काम नहीं करना चाहते, उसके चरणों पर आकर सर नहीं टेकना चाहते, अपने घुटनों पे आकर उसके सन्मुख अपने सर को झुका देना नहीं चाहते। मेरा अहंकार, मेरा गुरूर, मेरा घमंड, एक दिन ये घमंड ऐसा चूर हो जाएगा कि जमाना देखेगा हमारे तमाशे को, दुनिया देखेगी तमाशे को। गुरु यहां का, अरे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बड़े नगमे गाते थे, यहां आग के पास क्या ताप रहे हो बैठ के? ताप नहीं रहे, धकेल दिए गए यहीं पर। सदरक मेशक अबेदनगो जब निकल के बाहर आए, सूंगा सांगा इनमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बादशाह कहने लगा उनको, जिन्होंने इनको फेंका था उनको डाल दो। अरे थोड़े देर पहले तो ये डाल रहे थे, अब इनको ही डाल दिया। तो थोड़े देर पहले तो हम बड़ा जश्न मना रहे थे, बड़ा जोश कर रहे थे, ओह अब क्या हुआ, हालत गंभीर है। खुदा बाप कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। आए जो मेरी कभी तुमसे कोई मुलाकात नहीं हुई। आपको बताना चाहता हूं 4 काम इस शख्स ने किए जो आया इसके पास। पहली चीज ध्यान देके सुनिएगा, नहीं लिखा उसने किसी को भेजा। जरा बता देना गुरु से, पता है गुरु को उस दिन हमने खाने पे बुलाया था, खाना बहुत अच्छा उनके टेस्ट के अनुसार बनाया था, जैसा उनको बिरयानी पसंद है वही बनाया था। गुरु के पास पैसे नहीं थे, तब हमने गुरु को दिया था, जाकर कह देना उनसे और कह देना आज आ जाए, आज मौका लगा है, आकर मेरी लड़की को ठीक करें। नहीं, ये ऐसा नहीं किया उसने, जबकि ये था कौन पता आपको? था कौन? ये महायाजक था, ये बड़ा शख्स था, आराधनालय का सरदार था। कौन था ये? आराधनालय का सरदार। सरदार, सरदार कौन होता है? आराधनालय का सरदार कौन होता है? प्रीस्ट। वो सरदार था, लेकिन इस सरदार ने कहा हमसे बड़ा सरदार वहां पे मुझसे बड़ा वाला सरदार है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो उठा के पटक देगा नीचे। क्या होगा? लिखा हुआ है वो सरदार खुद आया। मैंने लिखा है 4 चीजें बता रहा हूं, 4 चीजें। पहली चीज, ही केम पर्सनली बिफोर जीसस, वो खुद आया। आप बताइए, आप कितनी बार पर्सनली जाते हो? अब बताओ, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कितनी बार पर्सनली जाते हो अपने खुदा के चरणों के पास, अपने माथे को टेकने के लिए? कितनी बार खड़े हो जाते हो खुदा से कहने के लिए, खुदा बाप ये वाली प्रॉब्लम है। जब मौका लगे तब अपनी सरदारी छोड़कर परमेश्वर के चरणों पर आ जाओ। नहीं करते, आराम से सोफे पे बैठते हैं,
इस तरीके से जाके कोई बढ़िया सा सोफा होता, जाके बैठ जाते हैं, टांग ऊपर रखते हैं, कहते हैं सरदार आ जाना, फलाना काम बहुत दिनों से नहीं हुआ है, ये काम कर देना है। ऐसी तो कहते हैं जाके अपने। आप अपने घरों में प्रार्थनाएं देखिएगा, किस तरीके से हम प्रार्थना, बिल्कुल लग्जरी, बहुत लग्जरी, आराम से बिस्तर के ऊपर को रजाई ऊपर डाले हुए, जाड़ों के दिनों में एसी चल रहा है, गर्मियों के दिनों में सब कुछ बढ़िया। ऐसे कहीं होती है? ऐसे आराधना नहीं होती। अपने गुरु के पास जाइए, अपने गुरु के सामने घुटनों को टेक दीजिए, ऐसे बैठ जाइए, सर झुका लीजिए और उससे कहिए गुरु आई नीड यू, जीसस आई कॉल योर नेम, यीशु मैं तुझे बुला रहा हूं, मेरे पास आ जा। अब सच बता रहा हूं, अपने घुटने को टेक देंगे, अपने सर को झुका देंगे, गुरु देखेगा क्या हो गया। कितनी बार टेका? अरे सवेरे टेका था, नहीं देखा था। गुरु से कहिए सवेरे भी टेकूंगा, दोपहर में भी टेकूंगा, जितनी बार मिलेगा मौका उतनी बार टेकूंगा। और खुदा से कहूंगा, खुदा बाप मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, मेरे घर में पुत्री मरी है, प्लीज डू इट, मेरे लिए कर दो ये काम। मैं चाहता हूं मेरे खानदान के अंदर मुआवजा हो जाए, मेरे खानदान में मुर्दा जी उठे। आप अपने मुर्दे के साथ जीवन गुजारना चाहते हो कि मुर्दगी छोड़कर जिंदगी के साथ रहना चाहते हो? He came personally before God, व्यक्तिगत तौर पर आया, नौकर नहीं भेजा। दूसरी बात, fell down before him, क्या किया? उसके सामने मुंह के बल गिर गया मुंह के बल। दुनिया का बादशाह दाऊद मुंह के बल गिर जाता था, मुंह के बल गिर जाता। He fell down। फेल डाउन का क्या मतलब होता है? सारी गरिमा, सारी इज्जत, सारी शान, सारी शौकत, सारी बुजुर्गी, सारी ऊंचाइयां, सारे औहदे, सारा स्टेटस, ये सब बड़ी तुच्छ चीजें हैं भाई, बहुत छोटी चीजें हैं मेरे खुदा के सन्मुख। मैं जब खुदा के पास जाऊं तो खुदा से कहूं, खुदा बाप ये कुछ मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता तू क्या मेरे साथ है। इफ यू आर विद मी, आई एम द सन ऑफ किंग ऑफ किंग्स, हुज नेम इज जीसस। उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि जब मेरे साथ मेरा यीशु है तो कह दूंगा और काम तो होना पड़ेगा। मेरी भाषा अगर कोई गौर करता हो तो मैं ऐसे ही बोलता हूं, ये तो होना है, कैसे होना है ये मुझे नहीं मालूम, ये होना है, ऐसे ही होगा। एक आयत पढ़ दीजिए, इसी कहानी को मरकुस रचित सुसमाचार में कहा। पढ़िए जरा, मरकुस 5वां अध्याय 22वां पद पढ़िए। याईर नामक, हाँ, और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर, और यीशु को देखकर उसके पांव पर गिरा। उसके पांव पर, ये वही कहानी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, वही कहानी है। उसके पांव पर गिर पड़ा। और तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरी बात यह है, ही besought him greatly। जब वो मुंह के बल गिर पड़ा तो महानता में, अपनी विनती के अंदर उससे हाथ जोड़कर विनम्र दशा में उससे विनती करने लगा। कभी कभी हम लोग खुदा के सामने जाते हैं, सोचिएगा विनती कैसे करते हैं, कैसे खुदा से आग्रह करते हैं। खुदा बाप आए हैं आपके पास, आए, बहुत दिनों से आप कह रहे थे, आ गए हैं, आज ये वाला काम होना है, मेरे घर से बीमारी नहीं जा रही है, प्लीज उसको ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, सुन लिया। और हमारे पास एक टेलीफोन आता है, अक्सर आता है, रोज आता 6 बार प्रेयर सेंटर में, और वो बंदी इतना विश्वास करती, विश्वास में तो बहुत पक्की है, लेकिन ऐसी स्पीड में बताती है, मेरे कुत्ते को
पता नहीं क्या हो गया, उसको उसके लिए दुआ कर दीजिए। मेरा बच्चा सुन नहीं रहा, उसके लिए दुआ कर दीजिए। पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं, उसके लिए दुआ कर दीजिए। आगे ये हो रहा, वहां ये हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, उसके लिए दुआ कर। हमने बेटा हम समझ नहीं पाए, हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि तुम्हारी 72 चीजों को हम याद रख पाए। कई बार हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से बैठे अपने आरामगाह पर, और बैठने के बाद आए हमारे बाप तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमसे बहुत प्यार किया और धन्यवादता देते हैं। आज तूने मौका दिया हम तेरे सन्मुख आकर दुआ कर सकें। हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए पिताजी। हमारी जो नौकरी की समस्या है वो नौकरी ठीक हो जाए, लग जाए, और जो हमारी सास हमारी बात नहीं सुन रही वो भी सुनने लगे, और हमारी बिटिया के पैर में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, और ये हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लगा जैसे परचून की दुकान पे गए, उससे कहा 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो ये, और आधा किलो ये, और फलाना ये और ये, भिजवा देना घर में। वो भी कह रहा है यस साहब, यस 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 यस, ओके, पेटीएम से पे कर दीजिएगा इसे। बिल्कुल इसी तरीके से खुदा बाप से बातचीत। अरे जाओ, वो मालिक है, अरे बात करो जाके उससे, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा खुदा है, उससे बात करो, वो तुम्हारा प्रेमी है। प्रेमी के पास आप कैसे जाते हो? कैसे जाते हो प्रेमी के पास? छुपते छुपाते, कहीं पापा ना देख ले, मम्मी ना देख ले, प्रेमी के पास जा रहे हैं, और जाके उससे लिपट गए, जाके जल्दी से प्यार किया है, मम्मी देख रही है, जल्दी जल्दी जाओ यहां से। अच्छा फिर आएंगे, फिर 2 मिनट बाद आएंगे, फिर 2 मिनट बाद पहुंच गए। 70 बार तो फोन कर डाला, कोई नहीं कहता इतना फोन क्यों करते हो भाई? दिन में 6 बार मिल चुके, फिर चले आए यार मुंह उठा के, हैं? ऐसे कहता कोई? हमने तो आज तक नहीं सुना भैया। और थकते नहीं, थकते नहीं, बैठे पता नहीं क्या देख रहे, चेहरे में कान लगा हुआ है, देखे जा रहे हैं। हाथ पकड़ लिया तो हाथी से ला रहे हैं घंटों। हाथ में क्या भाई? बड़ा अच्छा लग रहा आपका हाथ, हैं? सब कुछ अच्छा है। रात में 12 बज गया, मम्मी कह रही कुछ खुश हो रही, क्या हो रही? रजाई के अंदर से आवाज आ रही है। किससे बात कर रहे हो? उसी से जिससे दिन भर बात करी, उसी से बात कर रहे हैं जिससे दिन भर बात करी। अरे यही तो हम कह रहे हैं, यीशु मसीह से बात करो। यही तो हम कह रहे हैं, यीशु मसीह से बात करो। दिन भर बात करो, रात में बात करो, सवेरे बात करो, जब मौका लग जाए उस समय बात करो। ढूंढो मौका, ढूंढो मौका, मुलाकात का मौका ढूंढो। मौका लग गया, आज बीबी काम कर रही, उधर मैं मौका निकाल के जाके प्रार्थना करके आता हूं। मैं मौका निकाल के, आप देखो क्या होगा, आप देखो क्या होगा। ये घर गिर गया। उसने लिखा हुआ है 23वां पद पढ़िए मरकुस का 5 अध्याय 23 पद। और यह कहकर उससे विनती की, और उसने ये कहकर उससे विनती करी, मेरी छोटी बेटी मरने पर अरे है। मेरी छुटकी बेटी, मतलब बेटियां लगता कई हैं, अगर कई बेटियों तो प्यार बढ़ जाना चाहिए, 2 तो हैं ही कम से कम। कई बेटी से इतना समझ में आ रहा 2 है, तो लिखा छोटी बेटी क्या है? मरने पर है, मरने पर है। हाँ, तू आकर उस पर हाथ रख, तो वो चंगी होकर, अरे वो चंगी हो जाएगी। ये जाकर उससे विनती करने लगा, उससे विनती करने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू चल कर हाथ रख दे, तू चल कर उस पर हाथ रख दे। चौथा पॉइंट क्या है कि उसको विश्वास था इस बात का कि ये अगर चलकर हाथ रख देगा तो काम तो हो जाएगा। हमसे नहीं कहते, बहुत से लोग कहते पाजी साहब आप प्लीज कर दिया, हमने जैसे कुछ कह दिया, किसी ने आके कोई बात बताई, हमने कहा ठीक है भाई साहब कह दीजिए अपनी जबान से। हमने क्या, मेरी जबान में क्या कुछ लगा हुआ है जो कह दें आप? तो लोग कई बार ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, एक बार आप कह दीजिए, आप कह देंगे हम पकड़ के बैठ जाएंगे उसको।
हम उसे लपेट लेंगे अपने बदन से, क्योंकि आपने कह दिया है। क्यों मधु बता? कह दे, सिर्फ कह दे, अगर तू चलकर हाथ रख देगा तो मेरी बेटी चंगी होकर जीवित रहे, चंगी होकर जीवित रहे। कितना बड़ा विश्वास है। आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए यीशु के पास जाओ और उससे कहो प्लीज हाथ रख दो। उससे ऐसे ही कहो जैसे हमसे लोग कहते हैं, इससे बढ़कर कहो, इससे बढ़कर कहो, आप चलो हाथ रख दो। कितनी बार कहोगे? अच्छा सच बताओ, आपके घर में कोई तकलीफ होती है, बीमारी आती है, आप डॉक्टर के पास कितनी बार कहते हो उससे जाके? हैं? जरा सा बुखार 98 का 99, डॉक्टर साहब 98 था अब 99 हो गया। अच्छा 90, अच्छा उसको दे देना, पैरासिटामोल दे देना और उसके बाद देखते हैं उसके क्या होता। फिर 1.5 मिनट के बाद डॉक्टर साहब अब तो 99.5 हो गया। अरे डॉक्टर कहेगा पागल हो गए क्या, हमने भी दी पैरासिटामोल, धीरे धीरे असर करेगी। यहां का आराधना का संदार जानता था जब ये डॉक्टर हाथ रख देगा तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो 70 बार कहना पड़े 70 बार कहो, जिंदगी भर कहना पड़े जिंदगी भर कहो, और फिर बढ़कर कहो, मरते दम तक कहना पड़े तो मरते दम तक कहो, मरते दम तक कहो। अपने खुदा से चलकर हाथ रख दे, चलकर हाथ रख दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। अपने चेलों से बातचीत कर रहा था, हमने पढ़ाया, वो जब उनसे बात कर ही रहा था, तो जब बात कर रहा था ये सरदार आकर गिर गया उसके सामने, अब विनती करने लगा। तो खुदा ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा? चल रहा हूं, यस आई एम रेडी, आई एम रेडी टू सर्व यू। मैं आया हूं तुमको सर्व करने के लिए, तुमको देने के लिए, तुम्हारी सेविकाई करने के लिए। मैं लिखा हुआ परमेश्वर के अंदर, मैं मालिक होकर नहीं बल्कि सेवक होकर तुम्हारी लिए सेवा करने के लिए आया। तो कहने मैं चलूंगा। ये बात उसके चेले सुन रहे थे, ये बात उसके चेले सुन रहे थे, तो चेलों को शिक्षा दे रहा था। वो एक तरफ वो काम कर रहा था, दूसरी तरफ शिक्षा दे रहा था। बेटा जब कभी ऐसा मौका आ जाए तो अपने आप को रोकना नहीं, नेवर स्टॉप योरसेल्फ, कभी मत रोकना। यस मैं चलता हूं, यस आई एम रेडी टू सर्व लॉर्ड। मैं परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूं, इसलिए मैं चल रहा हूं। और फिर देखिए आगे क्या हुआ। जब चला तो रास्ते की और भी कहानी है, मैं उस कहानी पर नहीं जाकर इसी पे रहना चाहता हूं। वो जब चला, अब देखिए इसके 23वें पद में क्या लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 23वां पद लिखा है, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों, गुरु को बुलाया। यहां पे दूसरे भी गुरु मौजूद हैं, बहुत गुरु लोग मौजूद हैं पहले से। आप घर में देखिएगा, जब कभी हमारे साथ ऐसी बात होती है, हम तो सोचते हैं, हम द्रवित हो जाते हैं, पानी पानी, अच्छा मैं इस काम को करता हूं। देखा हमसे पहले वहां 12 और लगे हुए थे, वो कुछ कर रहे थे, कि मैंने सोचा कि भाई इनको भी ट्राई कर लिया जाए, इनको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, ये भी अपना कुछ करिश्मा करके दिखाएं। तो वहां पे थे, तो लिखा हुआ है जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। अरे मरी ये लड़की हुल्लड़ मचा रहे हैं। यहां पे लिखा है वहां पर बांसुरी बजाने वालों को क्या करते देखा, और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। हुल्लड़ मचा रहे हैं, क्या कर रहे हो? हुल्लड़ मचा रहे हैं। ये प्रथा हुआ करती थी पुराने समय के अंदर। ये प्रथा थी कि जब कहीं कोई मर जाता था तो मरने के उपरांत कुछ लोगों को बुलाया जाता था, क्योंकि हमारे आंसू नहीं निकलते थे। हम लोग इतने नौटंकीबाज हैं, कई बार आप देखेंगे पुत्री मरी है, रोना नहीं है, आंख में आंसू नहीं, तो कहते किराए पे बुला लो यार कुछ लोगों को, थोड़ा बांसुरी उसली बजाएं, थोड़ा गमगीन माहौल बनाएं, तो फिर हम रोने का कुछ मूड बनाएं। आप देखेंगे कई बार ऐसी जगहों पे जाएंगे। पढ़िए, अच्छा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 17वां पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है।
सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। कौन कह रहा भैया? सेना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उसी की तो बात कर रहे हैं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ सोचो सोचो और विलाप करने वालियों को बुलवाओ। अरे सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ। बुलाओ। और आगे, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलाओ। बुद्धिमान स्त्री को बुलवा भेजो। सोचो, इस समय मौत का मंजर है, सोचो जरा। हम नहीं रो पा रहे हैं। विलाप करने वाली स्त्रियां बहुत होती हैं। कुछ लोग तो इतनी ड्रामेटिस्ट होती हैं, पहले ही मूड बना के बैठती हैं, दरवाजे के बाहर ही मूड बना दिया। हमारे पुराने समय में हमको याद आ रहा, हम लोग की फूफी ताई फलाना ठिकाना साल में एक बार मिला करते थे। छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में ट्रेन से बुक करा के आते थे। अब मैंने कहा 9:23 पर उनकी ट्रेन आएगी, ये आएगी वो आएगी। अब मान लो गलती से ट्रेन पे भी लेने चले गए, पता नहीं क्या हुआ, पहले ही चिल्लाना शुरू हो, और दोनों चिपट के घंटों 1-1.5 में हूं करते रहे। हमने क्या हो गया, मिलने का गम है कि बिछड़ने का गम है, हमें समझ में नहीं आ रहा। रोग आ रहे भाई, घर में आए तो दरवाजे से घुसते ही गिर पड़े, रो रहे हैं। तो यहां लिखा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को। आपके घर में अगर ऐसा हो तो समझ लीजिएगा बहुत बड़ा कलाकार है ये मत सोचिएगा बहुत प्यार करता है, लेकिन ये पैसे पे काम करता है। विलाप करने वाले पैसे बाद में जब चलने लगे, हमने 1.5 घंटा रोया तुम्हारे घर में, क्या हिसाब है? 150 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से दे दो, वो उसका पेमेंट लेके जाएगा। विलाप करने वाली को बुलाओ, आगे बढ़ो। बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। हाँ, भेजो। वे फुर्ती करके हमें लोगों के लिए। नहीं, वो फुर्ती करके हम लोगों के लिए, हमें नहीं। वे वो फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं। एक शोक का गीत हम कहते नहीं, पादरी अनिल सिंह से कई बार कहते हैं हम लोग, आज ऐसा वाला मौका है, गुड फ्राइडे का गा दो कोई वाला गाना। हमारे तो निकल नहीं रहा कुछ, तो अगर ये कुछ माहौल बना दें तो हम माहौल के अनुसार रोने लगेंगे। वो क्या लिखा है? फुर्ती करके, हम भी कहते हैं कई बार, फुर्ती करो भाई, जल्दी गिटार उठाओ यार। फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं कि हमारे आंखों से आंसू बह चले। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि हमारी आंखों से आंसू बह चले। वो शोक का गीत गाएं तो हमारी आंखों से आंसू बह चले। आंसू बहने लगे भाई, नहीं निकल रहे हैं। बिटिया बीमार हो चाहे कोनो बीमार हो, मर गई हो, हमारे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। ड्रामा कर रहे हैं हम लोग बैठकर। बहुत दुख है, बहुत दुख है। हम भी कई बार कई जगह पे जाते हैं, हम कहते हैं भैया दुख तो था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप का दुख था। हमने रोते तो एक को भी नहीं देखा, आंसू तो किसी के आंखों में झलक के भी नहीं आए थे। तो कहने लगे किराए पे बुला लो, वो लोग रोएंगे, और तब कुछ माहौल बनेगा, तब हम रोएंगे। आंसू, आंखों से आंसू बहने लगे। फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। और हमारी पलकें जल बहाएं। भैया कैसी बात कर रहे हो? ऐसे तुम खुदा को खुश करोगे? ऐसे अगर तुम ड्रामा कर रहे हो, लेकिन ये सरदार ड्रामा नहीं कर रहा था। ड्रामा करने वालों को घर में किसी ने बुला लिया था, हमारे भैया ने, हमारे ताई ने बुला लिया था। बहुत से ताई और भैया और भौजाई होंगे जो कहेंगे छोड़ो तुम जाओ, अच्छा गुरु के पास, हम अपनी दवा कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि वो हमारी पलकें जल में नहाए। कभी सुना है आपने इस तरीके की रिक्वेस्ट करते हुए? हम रोना चाहते हैं, प्लीज हमको रुला दो, हम रोना चाहते हैं। अरे जिसे यीशु का क्रूस ना रुला पाया तो हम क्या रुलाएंगे? यीशु की कुर्बानी नहीं रुला पा रही तुम्हें। यीशु की बलिदान जो आज से 2022 साल पहले उसने कटीले तार और तमाम कोड़े सह लिए, बेतें लगाई गई तुम्हारे लिए, और तुमको वो नहीं रुला पाया। इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए, वो नहीं रुला पाया। तो मेरा रुलाना क्या तुमको रुलाएगा? जब तुम्हारा रोना नहीं रुला पाएगा तो आपको बताऊं, यीशु आ गया।
तब यीशु आ गया, और तब यीशु आया और उसने एक बात कही। 9वां अध्याय 24वां पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। तब कहा हट जाओ, हट जाओ। अरे रोने वालियो, नाटक करने वालियो, हट जाओ यहां से। आपको सच बता रहा हूं, अगर नाटक कर रहे हो तो खुदा बाप एक दिन आ जाएगा, कह देगा हट जाओ यहां से, निकल जाओ, लीव माई प्लेस, हमारे घर को छोड़ दो। लिखा है मेरा घर इबादत का घर कहलाएगा, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो लिखा हुआ है हट जाओ। लड़की मरी नहीं पर सोती है। अरे वह सो रही है। खुदावंदों का खुदावंद, आसमान और जमीन का कर्ता यहां मौजूद है। हालेलुया। ये मरी नहीं, सो रही है। सच बता रहा हूं, अपनी परेशानियों को खुदावंद के चरणों के पास लाकर डाल दो और ड्रामा मत करो। डोंट मेक अ फस, कोई गड़बड़ी करने की कोशिश मत करो। रोज के चरणों पर आकर खुदा से कहो, खुदा बाप प्लीज ऐसा कर दो। तो खुदा बाप भी कहेगा, बेटा अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी क्या बिगड़ा है? तेरे आंख है, मैं इसके अंदर आंख ले आऊंगा। तेरे कान है, मैं इसके अंदर सुनने की शक्ति दे दूंगा। तेरे पैर हैं, तेरे चलने की शक्ति हो जाएगी। अभी मरी थोड़ी ना है। आपके कानों में क्या आपका खुदा नहीं कह रहा तुम अभी मरे नहीं हो, तुम अभी मरे नहीं हो, तुम अभी जिंदा हो। प्लीज माइंड इट वेरी केयरफुली। इन शब्दों को सुनिएगा, अभी मरे नहीं हो। लड़की अभी मरी नहीं है पर सोती है। अरे थोड़ी सी आई थी, झोंका हवा का गुजर गया। अब तो मेरा मालिक यहां आ गया, मेरा बाप यहां पे आ गया। सच बता रहा हूं, आपके शरीर के अंदर कोई भी निर्बलता होगी, मालिक को बुला लो, मालिक खड़ा हो जाएगा, कहेगा मरी नहीं है, अभी वो सोती है। आपके पैरों में दम आ जाएगा, आपके कमर में दम आ जाएगा, आपका खून अपनी गर्दिश को ले लेगा। कोई निर्बलता, कोई भी पैरालिसिस आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से रोक नहीं सकती। परमेश्वर की आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी। लाजर मर गया, 4 दिन का मुर्दा ढक्कन से ढक दिया, पत्थर लुढ़का वहां डाल दिया। खुदा ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। लाजर बाहर निकला, 4 दिन का मुर्दा लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर। और तब यीशु मसीह ने कहा इसे खोल दो और जाने दो, इसे खोल दो और जाने दो। लड़की मरी नहीं, लेकिन करना क्या है? 25वां पद पढ़िए। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। आज के विषय का उन्मान यहीं रखा हुआ है। विषय जो आज का सब्जेक्ट है वो इस जगह पे है। 9वां अध्याय 25 पद पढ़िए। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, जब भीड़ निकाल दी, भीड़ निकालो, क्या निकालो? भीड़ निकालो। भीड़ खड़ी है भाई तुम्हारे पास, ड्रामा करने वालों की, नौटंकी करने वालों की, हुल्लड़ मचाने वालों की। जब बीमार हो जाता है तो अक्सर हुल्लड़ बहुत मचता है, चर्चेस में मचता है। बाकी छोड़ो, चर्चेस में जहां पे अगर यहां पे एक बदरू वाला आ जाए, फिर देखो 12 लोग चारों तरफ से पता नहीं क्या कर देंगे, तोड़ डालेंगे, आज फोड़ डालेंगे। अरे आपके तोड़ने फोड़ने से कुछ थोड़ी ना होता है, यीशु की इच्छा से होता है। आप चिल्लाते रहो। लोग सोचते हैं यार मैं सोचूं मेरी आवाज बहुत तगड़ी है, मैं सोचूं मेरे गले से शैतान भाग जाएगा, मेरे गले से बीमार भाग जाएगा, मेरे चिल्लाने से, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के। अरे यीशु मसीह ऐसे सुनता, उठ और चल फिर, उठ और चल फिर। यह है तरीका यीशु का। यीशु के बात करने का तरीका यह है। यीशु मसीह के नाम में हम पता नहीं किसको डांट रहे हैं, अपने ही को डांट के खुद ही निकल जाते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा हम जा रहे हैं, फिर अगली बार आएंगे, फिर समझेंगे क्या होना है। हुल्लड़ ना मचाओ। हर तरीके से मैं कह रहा हूं, आप जोड़ लीजिएगा। हुल्लड़ अगर कभी मच रहा हो आपके घर के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर, जब कभी कोई बीमार आया, हुल्लड़ मचाने वाले हुल्लड़ मचा रहे हैं, तो यीशु आएगा, कहेगा इनको बाहर, क्योंकि उसे मालूम है ये सब पेड़ है, ये सब पैसा देकर आए। यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर मैंने कहा था ना, रोने वालों को बुलाओ, रोए तो
तो दो लोग आते थे, बीन बजाते थे, लिखा हुआ इसमें, दो लोग आके बीन बजाते थे, और 3-4 औरतें और होती थी, वो रोती थी। मैंने कई बार लाउड स्पीकर में रोने वालों को सुना, रो ही रहे हैं, मर्सिया पढ़ते। तो इस तरीके मर्सिया पढ़ने वाले अगर आपके पास हो ना, तो आप कहोगे प्लीज हमको छोड़ दो यार, हमको बख्श दो यार, नहीं तो कहो हम ही जा रहे हैं। अगर यीशु मसीह की ये लोग बात ना सुनते तो यीशु मसीह कहता मैं निकल रहा हूं यार, तुम निकलो ना। लेकिन लिखा हुआ है परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, मैंने लिखा अंग्रेजी जबान में, मॉकर्स वर पुट आउट, क्योंकि वहां हंसने वाले भी थे। बहुत से लोग आपके हरकतों पे हंसेंगे, हंसने वाले मौजूद थे। लिखा हुआ है जब यीशु मसीह ने कहा कि लड़की मरी नहीं वरन सोती है, इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। हंसने वाले मौजूद, यीशु मसीह पे हंसने वाले। मान लो ईजे सिंह कुछ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ तो 2 लोग तो मुस्कुराते हुए, आज मिला इनको चक्कर में, हंसते हुए चले गए। अरे हंसने का नहीं, तुमको घुटने पे आ जाना चाहिए। काश के मेरे पादरी साहब को इतनी ताकत खुदा बाप दे दे, इतना अभिषेक बना दे कि जब ये कहें तो ये दुष्ट आत्मा जरा हंस रहे हो, हंस रहे हो। खुदा बाप एक दिन कह देगा हंसने वालों को बाहर निकाल दो। लिखा है जब भीड़ बाहर निकाल दी, मॉकर्स वर पुट आउट टू हैव व्हाट, द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ये, क्वाइटनेस एंड रेवरेंस, होलीनेस। शांति चाहता है खुदा बाप, याद रखिएगा हमेशा पादी साहब, क्वाइटनेस एंड रेवरेंस। जब लोग पुराने समय में तंबू के अंदर दाखिल होते थे तो तंबू के 3 स्थान होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। लेकिन जब परम पवित्र स्थान, मैं बाकी नहीं बोलूंगा, लेकिन परम पवित्र स्थान, तब वहां खामोशी, नो हुल्लड़, कुछ गड़बड़ नहीं, खामोश। वहां बोलने की जरूरत नहीं, इजाजत ही नहीं, यहां तक कि धन्यवाद कहने की इजाजत नहीं, प्रेज करने की इजाजत नहीं। यहां पर सिर्फ सुनो तुम्हारा खुदा तुमसे क्या कहता है। ओनली लिसन टू गॉड, सिर्फ खुदावंद की सुनो, और वो जो कहेगा उसको सुनो और करो। जब वो कहे तो सुनो और करो। मॉकर्स वर पुट आउट टू हैव क्वाइटनेस एंड रेवरेंस, शांति पहली चीज, और दूसरा मैंने क्या बताया, रेवरेंस। रेवरेंस मतलब श्रद्धा, आदर, सत्कार, उसकी महिमा है, उसकी गरिमा है। आपके खुदावंद यीशु मसीह की कुछ गरिमा है कि नहीं है, कुछ इज्जत है कि नहीं है, उसकी आदर को बना। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब सोचो हम राजा के घर में आए, अभी जरा देर में निकाल देगा तो जहन्नम में सड़ते रहोगे 2 मिनट के अंदर। उसका आदर करो, उसको महिमा दो, उसके सामने सर झुका लो, तब आप, यस आई एम रेडी टू लिसन यू, हम तेरी सुनने के लिए। तब लिखा है उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। चिल्लाया, चिल्लाया, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, नाचो। नहीं, क्या कहा, लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। और वो जी। सच बता रहा हूं, आपके जीवन की तमाम परेशानियां, वो दिक्कतें जो आपको आजिज कर रखा है, जिन लोगों ने, आपके ब्लड प्रेशर ने, आपकी डायबिटीज ने, आपके अर्थराइटिस ने, आपके लंग्स ने, आपकी किडनी ने, आपके स्प्लीन ने, आपके हार्ट ने, आपके माइंड ने, आपकी पैंक्रियास ने, आपके लीवर ने, आपके लंग्स, इन किसी ने कुछ कर रखा हो, यीशु से कहो हाथ ले लो, पकड़ लो, और मैं चलने लगूंगा, मैं चलने लगूंगी। सच बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। क्वाइटनेस एंड रेवरेंस, शांत बनाए रखो और उसको आदर दो, उसको सत्कार दो, दिल के अंदर पूरा इज्जत उसकी। खुदा बाप, मैं घटूं और तू बढ़े, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तेरे आदर में कोई कमी ना हो। सारा जमाना जान ले यीशु ही प्रभु है। लोग यूं कहने लगे, देखो अब तो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता और जमाना उसके पीछे। ये आपकी बातों से नहीं होगा, आपके शब्दों और आपके चिल्लाने से नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ एक बात से, उसको आदर दो और शांति बनाए रखो,
उसको आदर दो और शांति बनाए रखो। देखो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा।